हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 211 डिज़ाइन ऐड एंड सर्च वर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक क्लास इंप्लीमेंट करनी होती है वर्ड डिक्शनरी, एक नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें कि हम दो तरीके के मेथड रख सकते हैं, ऐड वर्ड जो एक वर्ड को इसमें ऐड करेगा और सर्च वर्ड जो एक वर्ड को इसमें सर्च करेगा। तो अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 208 इंप्लीमेंट ट्राई कर रखी है या आपने कभी ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है तो आपको पता चलेगा कि ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें मिल रही है, अदरवाइज आप एज इट इज 208 का सॉल्यूशन इसमें यूज कर सकते हैं। तो वो एक कंडीशन ये है कि जो हम वर्ड सर्च में देंगे उसमें डॉट्स हो सकती हैं, सिर्फ लोअर केस लेटर ना होकर डॉट्स होंगी। और डॉट के केस में ये होगा कि डॉट का मतलब है कि मुझे यहाँ का कैरेक्टर नहीं पता बट कोई भी कैरेक्टर हो वो मैच करना है। जैसे कि अगर मेरे पास अभी तक मैंने कैट, कार और बैट ये तीनों इंसर्ट कर दिए हैं मान लेते हैं, तो मेरे पास एक तो एज इट इज वर्ड सर्च आ सकता है कि करेक्ट वर्ड आया तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, बट डॉट 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 ये आया तो भी ट्रू रिटर्न होगा, डॉट ए टी आया ये भी ट्रू रिटर्न होगा, डॉट ए आर आया तो भी ट्रू रिटर्न होगा कार की वजह से और कैट की वजह से। सिमिलरली मैं यहाँ पे बी डॉट टी रिटर्न कर सकता हूँ, वो भी ट्रू रिटर्न करेगा बैट की वजह से, बट जैसे डॉट ओ टी होगा तो वो ट्रू रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ओ मेरा सेंटर में कभी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे इसको कुछ सर्च मेथड को इंप्लीमेंट करना है कि डॉट का केस मुझे हैंडल करना है। तो अगर आपने 208 सॉल्व नहीं की है तो आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसके एक्चुअली इनिशियलाइजेशन और एडवर्ड हम एज इट इज वहां से यूज कर सकते हैं, तो मैं दोबारा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बात करते हैं कि इस डॉट की हैंडलिंग हम उस सर्च मेथड में कैसे करेंगे। तो डॉट की हैंडलिंग सिंपली है कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमारी हेड नोड होती थी और उसके चाइल्ड होते थे, अगेन यहाँ पे इस नोड के अगेन चाइल्ड होते थे। तो जब भी डॉट आ रही है तो डॉट के केस में आपको क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि ये मैच कर रहा है और इसके सारे चाइल्ड्स पे मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से चिल्ड्रन पे ये मुझे आगे प्रोसीड करना है। डॉट का मतलब है कोई भी चाइल्ड पे मैं जा सकता हूँ। तो इतना सा चेंज है, रिकर्जन के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली कि आपको एक पर्टिकुलर पाथ पे ना सर्च करके उसके सारे चाइल्ड पे सर्च करना है जब भी डॉट मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कोड में ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले मेरी ट्राई नोड की क्लास जो एज इट इज मैंने 208 प्रॉब्लम में यूज की थी वो एज इट इज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक हेड नोड होगी इसमें भी जैसे कि ट्राई क्लास में थी एंड इसको इनिशियलाइज करेंगे हम वर्ड डिक्शनरी के अंदर। एंड इवन ये जो एड वर्ड मेथड है ये भी हमारे इंसर्ट मेथड की तरह होगा जो इंप्लीमेंट ट्राई में हमने यूज किया था। तो हमारा एड वर्ड मेथड एज इट इज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया है, इसमें कुछ भी चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। फाइनली आते हैं सर्च मेथड के अंदर। तो सर्च के अंदर हमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमें रिकर्जन की जरूरत है कि हम एक पर्टिकुलर नोड से सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाएंगे प्राइवेट बूल सर्च और इसके अंदर पास करेंगे वर्ड और एक इंडेक्स की वर्ड को हमें कहाँ से रीड करना है एंड एक अपनी नोड की, इस नोड के आगे से हमें इसको रीड करना है। ये मेथड हमें इंप्लीमेंट करना है और इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से कॉल किया जाएगा, रिटर्न सर्च वर्ड एज इट इज, इनिशियली 0 से हमें पूरा प्रोसेस करना है और यहाँ पे हेड पास होगा। तो चलिए अब इस मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोसेसिंग के लिए आई, अब ये 0 से स्टार्ट ना होकर इंडेक्स से स्टार्ट होगा और अपना लूप चला देते हैं वाइल आई लोअर देन वर्ड डॉट लेंथ एंड नोड डॉट चिल्ड्रन कंटेन्स की वर्ड आई। जब तक कंटेन कर रहा है तब तक हमें नॉर्मल प्रोसेसिंग करनी है, तो नोड आगे बढ़ती चली जाएगी इस केस में और आई प्लस प्लस। अब जब ये प्रोसेसिंग ख़त्म होती है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आई इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, अगर मेरा वर्ड ख़त्म ही हो गया है तो मैं सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ कि नोड डॉट इज वर्ड। अगर ये वर्ड यहाँ पे खत्म होता है तो ट्रू रिटर्न हो जाए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाए। बट अगर मेरा यहाँ पे वर्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ है यानी कि नोड डॉट चिल्ड्रन में कंटेन्स करना बंद कर गया है, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि क्या ये डॉट आई थी मेरे पास। अगर डॉट है तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न नोड डॉट चिल्ड्रन। यहाँ पे हम ये लिंक क्यू का यूज़ कर रहे हैं, डॉट एनी लगा के, ये मेरी एक्स पर्टिकुलर चाइल्ड है और मुझे सर्च करना है हर चिल्ड्रन पे की वर्ड, और आई में कर दिया +1, जहाँ तक मुझे को डॉट मिला है डॉट से अगले वाले से शुरू करना है, और एक्स डॉट वैल्यू यानी कि जो भी नोड मेरी इस चिल्ड्रन पे है तो हर चिल्ड्रन पे मुझे सर्च करना है और किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देना है, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से मैं सर्च मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, अगेन इसको रन करके देखते हैं।
तो अब मेरे यहाँ पे केस एक्सेप्ट हो रहे हैं और इसको एक बार मैं सबमिट करके देखूँ तो यहाँ पे ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से इस डेटा स्ट्रक्चर को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सेम वर्किंग है कि आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे थे, सिर्फ आपको एक कॉर्नर केस हैंडल करना था कि डॉट भी आ सकता है। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो स्टार्ट्स विद मेथड को भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। उसकी इंप्लीमेंटेशन सर्च से बहुत सिमिलर होगी, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। आप खुद से उसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।